तुम्हारे हाथ ठीक है ना? हाँ ठीक है। चलो मैं तुम्हें ऊपर ले जाता हूँ। फोन करो माँ को। नहीं नहीं, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैं दोस्तों को सूचित करूंगा। लिनरन, मेरी बहन को कुछ नहीं हुआ। वाकई? आज रात तुम्हारे पास कोई काम है क्या? मम्मी कह रही हैं कि घर पर पार्टी रखेंगी और तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हैं। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। सीने में एक तरह का भारीपन महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। क्या हुआ? पता नहीं। WIA ने कहा था कि आज रात दुकान में स्टॉक गिनना है। ये इतनी देर हो गई, अभी तक वापस क्यों नहीं आई? इतनी रात को। मैंने उसे पहले फोन किया था। ऐसा लगा कि उसमें कुछ अजीब बात है। ये जरूर लिनरन ने उसे फिर से नाराज कर दिया होगा। चाचा, आप लिनरन के बारे में बहुत पक्षपाती हैं। शायद लिनरन थोड़ी देर में WIA को लेकर आ जाएगा। तुम बेकार की बातें मत सोचो, जाओ सो जाओ। तुम थके हो, तुम सो जाओ, मैं नहीं सो सकता। मैं वाकई थक गया हूं। अब नहीं रहा जा रहा, मैं सो रहा हूं। फोन करो WEI को। तुम्हारा फोन आखिरकार कनेक्ट हुआ। तुम कहाँ हो? मुझे आज चोट लगी है और मैं तुम्हें भी नहीं ढूंढ पा रहा था। आज मेरा मतलब है, बिस्तर से गिर गया और मेरा पैर मुड़ गया। WEI टैंग WEI तुम कुछ बोलो ना। हम तोड़ दे इस रिश्ते को। WEI तुम मुझसे क्यों अलग होना चाहती हो? हम तो सब ठीक थे। क्या तुम LXING के साथ ट्रूथ और डेयर खेल रही हो? अगर कोई मौत की सजा पाने वाला हो तो उसे पता तो चलना ही चाहिए कि उसने क्या किया। तो फिर मैंने क्या किया बताओ? हम एक दूसरे से फिट नहीं हैं। क्या फिट नहीं? बताओ हम एक दूसरे के लिए क्यों सही नहीं? मैंने क्या गलत किया है बताओ, मैं सुधार लूंगा। सब कह रहे हैं कि मैं गलत हूँ। सब कह रहे हैं कि हम दोनों मेल नहीं खाते। मैं इन सारी दबावों को सहन कर रहा हूँ। मैं खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा बेहतरीन बनने की कोशिश कर रहा हूँ कि सब हम भूल जाएं। दोनों के बीच का उम्र का अंतर। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे पास बेहतर होने का कोई तरीका नहीं है। लिनरन, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। मुझे भी थकान होती है।
मेरा अपना बच्चा चाहिए। वो आइवरी टावर में बसने वाला बच्चा नहीं है। और मैं भी पूरी जिंदगी यूं ही नहीं गुजारना चाहती। तुम्हारी बनाई हुई कहानी के अंदर फंसी रहना नहीं चाहती। टैंग WEI। ये खुलकर नहीं बोला जा रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट में कौन नहीं जानता। जिहान तो लिनरैन के पीछा करने वालों को हटा रहा है, लेकिन लिनरैन हर बार प्यार से चुप रहती है। अगर ये प्यार नहीं है तो मैं प्यार पर कभी विश्वास नहीं करूंगी। आज मुझे चोट लगी है। मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पा रही हूं। मेरा आज बिस्तर से गिरकर पैर मोड़ लिया है। डब्ल्यू में और तुम्हारा भाई बाहर कुछ काम पर जा रहे हैं। तुम आज अच्छे से आराम करना, खाना खाना याद रखना।
हेलो। हेलो WEI क्या कर रही हो? शॉपिंग पर चलो। WEI तुमने फोन पर 3 मिनट तक चुपचाप क्यों रखा? टैंग WEI तुम क्या कर रही हो? क्रोकोडाइल लॉ कहता है, अगर एक मगरमच्छ ने तुम्हारा पैर काट लिया है और तुम हाथ से अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करते हो, तो वह तुम्हारा पैर और हाथ दोनों काट लेगा। जितना तुम लड़ोगे उतना वह ज्यादा काटेगा। इसलिए अगर मगरमच्छ ने तुम्हारा पैर काट लिया तो इसका एकमात्र समाधान है वह पैर को कटवा देना। कौन सा मगरमच्छ? XING। क्या मुझे अपनी डेजर्ट शॉप बंद कर देनी चाहिए? वह मगरमच्छ की तरह है। जितना मैं लड़ती हूँ उतना यह ज्यादा दर्द देता है। WEI क्या तुम्हें कुछ हुआ है? जब से मैंने डेजर्ट शॉप खोलने का फैसला किया है, मेरी जिंदगी में तमाम परेशानियां आई हैं। सबने विरोध किया, बहुत मुश्किल से खोली। परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, ग्राहकों की संख्या बहुत कम है। जिनजेडाइचन ने भी मुझे नुकसान कम करने की सलाह दी है। वेई मुझे याद है कि तुम्हारा मनोविज्ञान में कुछ बातें ऐसी हैं जैसे जब तुम किसी चीज पर 100% विश्वास रखते हो तो वह पूरी हो जाती है, और जब तुम किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा उम्मीद करते हो तो वह उम्मीद भी सामने आ जाती है। मैं सही कह रहा हूँ ना? विश्वास का नियम और उम्मीद का नियम। हाँ, अगर दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जो तुम्हें धोखा नहीं देगा वह हो खुद तुम, तो फिर तुम्हें खुद पर विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है, मुझे समझ आ गया। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मुझे धन्यवाद क्यों कह रही हो? क्या मारने के लिए तैयार हो? बच्ची है। वेई को परेशान करने वाला बदमाश। क्षुजियान इधर भी साफ कर दे। ठीक है, वेई आने का इंतजार कर, फिर सीधे दरवाजा खोलकर काम शुरू कर सकते हैं। मैं अपनी बहन को थकाने नहीं दूंगा। पिताजी। वेई, मैंने तुम्हें घर पर थोड़ी देर आराम करने के लिए नहीं कहा था? इतनी जल्दी आई क्यों? मेरे बनाए खाने खाए? वे दोपहर में आई हो, प्यास लगी होगी। भैया तुम्हें दूध पिलाता हूं। क्या ये लिनरेन की वजह से है? भैया ने कहा था कि तुम लिनरेन से अलग हो, मेल नहीं खाते। ऐसा अनुभव जीवन में कभी ना कभी आना ही होता है। चिंता मत करो, हर किसी के जवानी में थोड़ा बहुत प्रेम का अनुभव होता है ना। तुम संतुष्ट रहो, खाओ पियो और सो। सेहत सबसे पहले। अगर आसमान गिरे तो तुम्हारे भाई हैं और पिताजी हैं। पितृप्रेम पर्वत के समान मैं तुम्हारा सहारा हूं। अच्छा, इस बारे में बात नहीं करते। अरे तुम रात को क्या खाना चाहोगी? मैं घर जाकर बना दूंगा। हाँ। मैं खाना चाहती हूँ चाइनीज चटपटी रीड, चीनी की तरकारी। कोई बात नहीं, ये मेरी सबसे अच्छी बनाई है। वादा है कि तुम्हें घर पहुंचते ही गरम खाना मिलेगा। क्षुजियान जल्दी घर चल। चलो। क्या हुआ? चलो चलो। वो अपने भाव नहीं निकाल पा रही है। चलो चलो। सब कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए फिट नहीं हैं। मैंने ये सारा दबाव सहन किया और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। इतना अच्छा कि सब भूल जाएं। हम दोनों की उम्र का अंतर।
मुझे लगता है मेरा बॉयफ्रेंड आइवरी टावर में रहने वाला बच्चा नहीं है। मैं भी पूरी जिंदगी तुम्हारे बुने हुए परी कथा में नहीं रहना चाहती। दोनों की सहमति से ही ब्रेकअप होता है। एक तरफा सहमति जब तक विधवा न हो। ब्रेकअप। तांग वेई वेई। तुम सोच भी मत। वे हाल ही में ली शियांग तुमसे मिला क्या? अभी फोन पर बात हुई। क्या हुआ? क्या वो परेशान है? नहीं। उसने मेरा वीचैट डिलीट कर दिया, फोन भी नहीं उठाती। क्या तुम दोनों ने झगड़ा किया है या? वे क्या तुम उससे बात कर सकती हो? हम दोनों के बीच वास्तव में कुछ नहीं है। क्या? वो हमेशा तथाकथित बेस्ट फ्रेंड के आदमी को लेकर चिंतित रहती है, इसलिए मुझे लगता है हम दोनों के बीच सबसे बड़ी समस्या और बाधा शायद तुम हो। तुम दोनों के बीच की बाधा मैं। एक मनोविज्ञान विशेषज्ञ के रूप में मुझे ली शियांग पसंद है, तुम्हें पता नहीं है क्या? तो मैं चलता हूं, धन्यवाद। ठीक है, धीरे चलना। बताओ, मैंने क्या गलत किया कि वह मुझसे ब्रेकअप कर रही है? क्यों? क्या मैं उसके साथ अच्छा नहीं था? अच्छा, बहुत अच्छा। तो वह क्यों नहीं देख पाती? लिन रान, ऐसा मत करो, वह जरूर देखती है। और वह इतनी निर्दयी है, मुझे छोड़ दिया। भाई, लेकिन मुझे अब भी वह इतनी पसंद है। मेरी एक बात मानो, भाई हाथ पैर की तरह होते हैं, औरतें तो कपड़ों की तरह होती है, फेंक दो जब फेंकना हो। बात की बात है, फेंक दो। फेंक दो, सही है। आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूं। तुम कपड़े हो, तुम्हारा पूरा परिवार कपड़ा है। हाँ। गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, बात बात पर गुस्सा हो जाते हो, सच में। हटो। तांग वेई वेई, तुम मुझसे क्यों अलग होना चाहती हो? मैंने इतनी मेहनत की, तब जाकर तुम मेरे साथ रहने के लिए राजी हुई। अब तुम्हारे पास आकर यह एक तरफा हो गया है। क्या मैंने कुछ गलत किया है? तुम मुझे बताओ, मैं सुधारूंगा। तुम क्या शराब पीकर बकवास कर रही हो? तुम यह देखो, उन्होंने मुझे इसे फेंकने को कहा, लेकिन मैं नहीं फेंक सकता क्योंकि यह तुमने दिया था। दीदी, क्यों बचपन से लेकर अब तक हर बार जब मैं गलती करता हूं तुम मुझे माफ कर देती हो, लेकिन इस बार क्यों नहीं? भले ही तुम मुझे बॉयफ्रेंड न समझो, मुझे भाई ही समझ लो।
मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़ दो। तुमने कितनी शराब पी ली है ऐसे हालत में? आओ थोड़ा पानी पी लो। यह चीनी का पानी है लिनरान। तुम ठीक हो लिनरान? तुम ठीक हो? जल्दी जल्दी, सावधान सावधान। वीवी, चिंता मत करो, लिनरान ठीक है। चिंता मत करो। बाहर आ गया। लिनरान, डॉक्टर क्या हाल है? अब मरीज का ब्लड प्रेशर सामान्य हो गया है, हृदय गति भी स्थिर हो गई है। एलर्जी के लक्षणों की जांच के लिए भेज दिया गया है। अब जीवन का खतरा टल गया है। आज रात आईसीयू में निगरानी में रखा जाएगा। कल स्थिति देखेंगे, अगर सब कुछ सामान्य रहा तो सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। धन्यवाद डॉक्टर। लिनरान, चिंता मत करो, वो ठीक है। मैं फीस जमा करने जा रहा हूं।
कुछ खा लो। मैं नहीं खाऊंगा, तुम अपने काम में लग जाओ। मैं अकेले रहना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहां रख रहा हूं। वीवी दीदी लिनरान, वो ठीक है। तुम भी ज्यादा थक मत जाना, आराम करो। मेरे भाई ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहा है। मुझे अभी जाना होगा। ठीक है। वे नूडल्स खाओ। खाने आओ। वे लिनरान के माता पिता। आज मुझे फोन आया था। वे कब वापस आ रहे हैं? वे चाहते हैं कि लिनरान इलाज के लिए विदेश जाए। विदेश? हाँ, एलर्जी के विशेषज्ञ। अस्पताल तय कर लिया गया है, जल्द ही वहां जाएंगे। उनकी ये बीमारी हमेशा एक खतरा है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा चचेरा भाई वहां जाकर उसकी देखभाल करे, क्योंकि वो विदेश से परिचित है। लेकिन तुम्हें भी अपना ख्याल रखना होगा, तभी तुम उनकी परवाह कर पाओगे, है ना? मुझे पता है। मैं एक कॉल लेता हूं, तुम आराम से खाओ। मरीज की हालत अब स्थिर है, आप चिंता न करें। धन्यवाद। कोई बात नहीं। जीहान, तुम कैसे आ गए? वो अभी सो रहा है। लिनरान को क्या हुआ?
उसे कुछ नहीं, अब उसकी हालत स्थिर है, चिंता न करें। मैं पहले बाहर जा रहा हूं, क्या तुम उसकी देखभाल करोगे? बॉस, आपने मिठाई गलत दे दी। मैंने माचा केक नहीं मांगा था। तुरंत तुरंत बदल दूंगा। बॉस, आपने मिठाई गलत दे दी। मैंने माचा केक नहीं मांगा था। माफ कीजिए, मैं अभी बदल देता हूँ। बॉस, आप ठीक है ना? मुझे काम है, मैं चलता हूँ। यह भी नहीं चाहिए। माफ कीजिए। वेई, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। वेई, मैं आ गया, सब ठीक है। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हें साफ कर देता हूँ। सब ठीक है। सब बीत गया। हेलो। वे अभी डॉक्टर आए थे। कहा कि लिनरान की हालत अब स्थिर है। कोई चिंता नहीं, तुम परेशान न हो। जल्दी से आकर देखो। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? लिनरान ठीक है। मैं लिनरान को देखने जाऊंगा। अंदर क्यों नहीं जाते? कोई बात नहीं, मैं बस एक नजर डालूंगा। वैसे भी वह जाग गया है। रोना चाहते हो तो रो लो, मत रोको। तुम लोग गलत मत समझना। मैं स्कूल की तरफ से आया हूँ, हमें गलतफहमी हुई। तुमने अभी लिनरान के साथ क्या किया? वह ठीक है। वह ठीक है, पहले से ही ठीक हो गया है। उसकी देखभाल करने के लिए धन्यवाद। वेई जी, तुम अंदर क्यों नहीं जाते उसे देखने? मैं समझ गया। मैं वास्तव में मुझे लगता है तुम भी थक गए होगे। पहले तुम वापस जाओ और आराम करो।
हम अंदर जाते हैं। लिनरान की बात तुम वास्तव में क्या सोचते हो? जियांग जियांग, तुम जानते हो, अगर अब मैं 20 साल का होता, मैं उसे गले लगाता या उससे शादी करता। लेकिन अब मैं 28 साल का हूं। हम दोनों के बीच के रिश्ते को बनाए रखना सिर्फ उसकी जवानी का जोश है। जब तक एक दिन जीवन की छोटी छोटी बातें उस जोश को खत्म कर देती हैं, वह पाएगा मैं उससे पहले बूढ़ा हो जाऊंगा। तब शायद वह मुझसे नफरत करेगा। मुझसे नफरत करेगा कि मैंने उसकी जवानी में इस रिश्ते को रोका नहीं, ऐसा होने दिया। सोचो, मुझे लगता है मैं उसके पास हूं, एक टाइम बम की तरह, कभी भी फट सकता है। वेई वेई, वह चीनी का पानी सिर्फ एक दुर्घटना थी। तुम ज्यादा मत सोचो। सभी चीजें होती हैं, उसका एक कारण होता है। आज की यह दुर्घटना या यह एक भाग्य है। मैं उसका मगरमच्छ नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि वह और गहरे में फंस जाए। वेई वेई, मुझे छोड़ दो। उसके पास और भी विकल्प हैं। हर एक विकल्प शायद अब से बेहतर हो सकता है। मैं उसे बोझ नहीं बनना चाहती। जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम पहले जाओ। मैं अकेले रहना चाहती हूं। रोना बंद करो। तो मैं पहले जाता हूं। जाग गए। तांग वेई वेई, मुझे लगा तुम चले गए। मेरी आंखें सहलाओ ना। चाचा और चाची ने विदेशी अस्पताल से संपर्क किया है। वे इन दिनों छुट्टी भी लेंगे। वे चाहते हैं कि तुम पूरी तरह से जांच कराओ। यह आखिर क्या बीमारी है? तुम जाओगे? मैंने देखा अस्पताल अच्छा है। डॉक्टरों से भी संपर्क कर लिया गया है। सभी एलर्जी के विशेषज्ञ हैं। मैं पूछ रहा हूं कि तुम जाओगे या नहीं। चाचा और चाची तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। यह मेरी गलती है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, एक प्रेमिका के रूप में, तुम जाओगी या नहीं? तुम मुझे जाने के लिए कह रही हो, क्या तुम मुझे भगा रही हो? लिनरान, शांत हो जाओ। तो मुझे जवाब दो। तो मुझे देखो। लिनरान, चाचा और चाची तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम इलाज कराओ। मुझे परवाह नहीं वे क्या सोचते हैं। मुझे परवाह नहीं वे क्या कहते हैं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम मुझे भगा रही हो? तांग वेई वेई, मैं तुम्हें बता दूं, इस बार मैं चला गया तो मैं वापस नहीं आऊंगा।
यह हम दोनों के लिए अच्छा होगा। तांग वेई वेई, मैं तुम्हें बता दूं, इस बार मैं चला गया तो मैं वापस नहीं आऊंगा। वेई वेई, क्या तुम छोड़ सकती हो? मुझे नहीं पता। शायद शुरू में ही साथ नहीं होना चाहिए था। अब अलग हो जाओ। शायद इतना दुख नहीं होगा। क्या तुम सच में लिनरान को भूल सकती हो? मैं उससे इतनी बड़ी हूं। अगर यह जानते हुए भी कि यह एक गलत प्यार है, मैं फिर भी इसे थामे रहूं। यह उसे धोखा देना ही तो है। जिन ज़ेडाइचुन ने सही कहा था, समय रहते रुक जाना। शायद यही सही फैसला है। भूल जाना ही ठीक है। सब कुछ बीत जाएगा। मैं यहाँ हूँ। जब वह पहली बार मेरे घर आया था, मैं उसे लेने गई थी। अब उसे जाते हुए देख रही हूँ। यह भी एक तरह से शुरुआत और अंत का सही तालमेल है। चलो चलते हैं। धन्यवाद। स्वागत है। स्विट्जरलैंड की बर्फ।
लिनरैन। दीदी। माफ कीजिए। धन्यवाद दीदी। माफ कीजिए। WEI दीदी। क्या हुआ? केक तैयार है। मैं जाकर देखती हूँ। लिनरैन, क्या तुम इतने बचकाने नहीं हो सकते? मैं कहाँ बचकाना हूँ। जल्दी से स्कूल वापस चले जाओ। नहीं। मुझे वह बिल्ली पसंद है, चाहे बस बारिश के दिन ही क्यों न हो। मुझे तुम और भी पसंद हो, चाहे बस पूरी जिंदगी के लिए प्रेमी बनकर ही क्यों न रहूं। तंग WEI चाहे दूसरे तुम्हारे बारे में कुछ भी सोचें, मैं हमेशा तुम पर विश्वास करूंगा। तो मेरी इच्छा यही है। मेरा लक्ष्य, मेरी जिंदगी, सब तुम हो। अब मैं मिठाई खा सकती हूं, और मीठा भी, हम एक जैसे हैं, है ना? चाहे तुम मुझे बॉयफ्रेंड न समझो, भाई समझ लो। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे छोड़कर जाओ।
टैंग WEI मुझे तुम पसंद हो। मरीज की हालत गंभीर है। डिफिब्रिलेशन के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है। भावनात्मक उत्तेजना मॉडल में 3 उपप्रणालियां शामिल हैं। पहली वातावरण से आने वाली जानकारी का प्रत्यक्ष विश्लेषण है। दूसरा, लंबे समय के जीवन के अनुभवों में बना हुआ बाहरी प्रभावों का आंतरिक मॉडल जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य की अपेक्षाएं शामिल हैं। तीसरा, वास्तविक परिस्थिति का प्रत्यक्ष विश्लेषण और अतीत के अनुभव पर आधारित संज्ञानात्मक प्रसंस्करण की तुलनात्मक प्रणाली। और अधिक जानकारी। हेलो, मुझे सबसे पहले अमेरिका जाने का टिकट बुक करो। क्या तुम ठीक हो? ड्राइवर, वापस जाओ। वेई दीदी, आज किसी ग्राहक ने छोटा केक ऑर्डर किया है। पेस्ट्री शेफ उस फूल को डिजाइन नहीं कर पा रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। वेई दीदी, क्या यह तुम्हारा नया प्रोडक्ट है? बहुत सुंदर है दीदी, बहुत बढ़िया है। हर बार अलग अलग चीजें बनाती हो। यह खराब हो गया है। चलो इसे खुद ही खा लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डिजाइन बहुत अनोखा है। चलो इसे एक नया उत्पाद के रूप में पेश करते हैं। लेकिन यह केक बहुत मीठा नहीं लगता। यह उदासी भरा लगेगा। हम जो मूड केक बना रहे हैं, उदासी और निराशा भी एक मूड है ना? है ना? तो इसका नाम बदलकर बादल रख देते हैं।
6 महीने से ऑनलाइन प्रेम में हूँ और वह लड़का असल में एक लड़की निकली। बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा। मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करने वाली थी, लेकिन उसकी माँ ने बहुत सारी मांगे रखी हैं। वह सोचती है मैं उसके बेटे के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। 7 साल का प्यार, मुझे क्या करना चाहिए? मेरी गर्लफ्रेंड कहती है कि वो मेरे साथ है सिर्फ इसलिए कि मैं अच्छी लगती हूँ। क्या ब्रेकअप कर देना चाहिए? ऑनलाइन पर इंतजार कर रहा हूँ। ये पार्टी हमारे स्कूल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। पहले कभी भी डेजर्ट स्पॉन्सरशिप के बारे में सोचा नहीं था। इस बार अगर लिनरन नहीं होते तो कई रातें जाकर काम करना पड़ा। 3 प्रदर्शित कार्य। स्कूल के नेता सहमत नहीं। इस बार उस सरकार का समर्थन पूरा शहर आएगा। ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है। पकड़ो। लिनन, ये बच्चा महान है। उसके पास अद्भुत प्रतिभा है। जब मैंने पहली बार स्कूल में प्रवेश किया तो मैं उस पर क्रश था। यह वास्तव में प्रतिभाशाली है। अच्छी प्रतिभा लेकिन बेकार। इस लड़के ने पूरे दिन फांसी लगा दी। अपने भविष्य को भी नहीं पता। ये स्नातक करने के लिए है। आपको भविष्य के लिए योजना बनानी होगी। आप दिल के माता पिता हैं। ये इस वयस्क भोज के बारे में सभी जानकारी है। अच्छी तरह से देखें। धन्यवाद निर्देशक। बहन वीवेई, लंबे समय से नहीं देखा। क्या आपकी बहन ने हाल ही में लिनन से संपर्क किया है? नहीं, जब वह पहली बार विदेश चला गया तो वह नहीं था। वह गंभीर रूप से बीमार था। उनके माता पिता के पास समय नहीं था। अपनी ही बातें अस्पताल में। वास्तव में घर और विदेश में डॉक्टरों के पास एक ही परिणाम है। अपने स्वास्थ्य संकेतकों में कुछ भी गलत नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि यह एक मनोवैज्ञानिक विकार है। उन्हें इलाज के लिए सलाह दी गई थी, लेकिन उन्हें सुना पड़ा। हम समझ नहीं सकते। जीवन के लिए चीनी का सेवन न करें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पता नहीं क्यों। उसे चीनी खाना था। शायद जीवन बहुत कठिन है। क्या स्वाद है? मैंने हमेशा महसूस किया है पीड़ित नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया के लिए अच्छी इच्छा है। भाभी देखो, बस आगे है। यह वह जगह है जहां मुझे पहले लिनन को जानना है। उस समय यह एक संयोग था। मैं भी नहीं देख सकता कि मेरी कक्षा कहाँ है। लिनन का नाम याद रखें। बहन, आपके साथ क्या गलत है? ठीक है उटी, क्या आप ठीक हैं बहन? आपके साथ क्या गलत है? बहन मुझे देखने दो। यह ठीक है। मेरी बहन को डर लगता है। जब बच्चा बहुत छोटा है तो उसे चलने दो और खाने न दें। ट्रेकिया बहुत छोटी है, समझे? चलो चलो चलो। सपाटी। धन्यवाद। कोई बात नहीं, अलविदा। दीदी, असल में उस दिन मुझे बाद में पता चला कि वह मिठाई नहीं खाता। उसने मुझे मना नहीं किया, शायद मुझे शर्मिंदा न करने के लिए। दरअसल लिनरन स्कूल में बहुत ही स्वतंत्र है। वह सिर्फ वही करता है जो वह चाहता है। किसी की परवाह नहीं करता सिवाय तुम्हारे। तुम ही उसे डराती हो। टैंग WEI ये नाम लिनरन के लिए जादू की तरह है। दीदी, मुझे लगता है तुम्हें पता होगा उस दिन की बात। उस दिन मुझे प्री स्कूल से फोन आया कि मेरी बहन गायब हो गई है। मैं बहुत परेशान थी। मैंने लिनरन से मदद मांगी। वह जानबूझकर तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता था। वह जानबूझकर बाइक चलाने नहीं गया था। वह बाइक उसकी नहीं थी, वह कोक की थी। तुम्हें हमेशा लगता है कि लिनरन बड़ा नहीं हुआ। यह इसलिए क्योंकि वह तुम्हें रखना चाहता है। वह तुम्हारी परवाह करता है। लिनरन स्कूल में
वह न्यायप्रिय और उत्साही है। तुम और मत बोलो। वह सही है। माफ करना, मुझे कुछ काम है। WEI दीदी। जल्दी बैठो, आराम करो। यह गर्मी का मौसम है। एयर कंडीशनर ठंडा है। धन्यवाद। देखो, बहुत अच्छा है। मैं तुमसे कहता हूं। दीदी, क्या तुम लिनरान को याद करती हो? मैं उसे बहुत याद करती हूँ। तुम उसे पसंद करती हो। लेकिन वह पूरी तरह से तुम्हारे बारे में सोचता है। किसी और के लिए जगह नहीं है। दीदी, मैं और लिनरान 4 साल के कॉलेज के सहपाठी हैं और सबसे अच्छे साथी हैं। वह मेरे सभी प्रेम प्रसंगों को रोक देता है। मैं उसके लिए सभी लड़कियों को मना कर देती हूँ जिन्हें वह पसंद नहीं करता। अगर हमारे बीच वाकई कुछ है तो वो है मेरा वो दिल जो मैं कभी तुम्हें देने की हिम्मत नहीं कर पाया। दीदी, दरअसल मैं लड़कियों के दिल को अच्छी तरह समझता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम इस रिश्ते में कितने उलझन में हो। लिनरान वो जवान है और बहुत होनहार है। उसमें अभी भी कुछ बचकानापन है। बहुत से लोग उसकी आलोचना करेंगे, लेकिन दीदी, चाहे पूरी दुनिया उसके बारे में बात करे, सब उसे बुरा कहें, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं छोड़ना चाहिए। दीदी, लिनरान ने तो पूरे दिल से अपना दिल तुम्हारे सामने रख दिया है। क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा? जी हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम इस समय जानबूझकर यहाँ आ रहे हो और मैं तुम्हारी भलाई समझता हूँ। लेकिन मैं और लिनरान अलग हो चुके हैं। अभी भी मौका है। नहीं, अब नहीं। दीदी, तुम वीवी, तुम्हें क्या हुआ? ली जियांग, तुम लोग शूटिंग करो। मैं यहाँ अब और नहीं रुकूंगा। दीदी, क्यों? क्या तुमने सच में सोच लिया है? वीवी, तुम्हें वाकई कुछ नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं। वीवी,